हिमाचल प्रदेश के साथ साथ फतेहपुर विधानसभा में प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज सिर्फ किसानों की आमदनी का जरिया नहीं बन रहे, बल्कि ये एक क्षेत्रीय परंपरा को भी नई पहचान दे रहे हैं। कम लागत, बेहतर उत्पादन और पोषक तत्वों से भरपूर ये फसलें मिट्टी की सेहत और जल संरक्षण में भी मदद कर रही है। किसानों की ये पहल उपभोक्ताओं के लिए ये शुद्ध और पोषक भोजन की नई उम्मीद लेकर आई है। विधानसभा के करीब 124 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। आत्म परियोजना के कृषि प्रसार अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि कम पानी और उर्वरक में भी ये फसलें उगती हैं और पोषण से भरपूर हैं। मक्की, गेहूं, हल्दी, बाजरा, रागी जैसी फसलें बच्चों और महिलाओं के लिए ज़रूरी कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व प्रदान करती हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार आता है, बल्कि यह पारंपरिक फसलों को जीवित रखने का भी जरिया है। ये प्रदेश के डीपीओ और संबंधित विभाग के कार्यालय में भी बिक रहे हैं। पता है कि इस बार प्राकृतिक खेती के तहत प्राकृतिक गेहूं की खरीद की गई, तो हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक फतेहपुर में 43 फार्मर से 230 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई और जिसका आगे सरकार द्वारा प्रोसेसिंग करके जहां पे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि एक तो प्राकृतिक हिमभोग आटा और प्राकृतिक हिमभोग दलिया। तो ये बिल्कुल नेचुरल जो किसानों द्वारा नेचुरल प्रोड्यूस दिया गया था उसके द्वारा ही बनाई गई है। तो ये काफ़ी अच्छी किसानों के लिए भी, क्योंकि जैसे 3 फसलों के ऊपर गवर्नमेंट ने एमएसपी दे दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी मक्की है जो कि 40 रुपये प्रति किलो, नंबर 2 पे गेहूं जो कि 60 रुपये प्रति किलो और उसके बाद हल्दी जो कि 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है। तो हमारे पास डेवलपमेंट ब्लॉक में अभी 52 फार्मर हैं जिन्होंने मक्की में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और इसकी संभावना है 72 क्विंटल आने की। उसके बाद 72 फार्मर जो है उन्होंने हल्दी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और इसकी संभावना है 241 क्विंटल आने की। तो मेरा बाकी भी किसानों से आग्रह है कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं और गवर्नमेंट की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी उनका फ़ायदा लें। और जो इस प्राकृतिक द्वारा जो उत्पाद है इसको भी कोई खरीदना चाहता है तो वो भी हमारे ऑफिस में आके खरीद सकता है। बाकी डिपोओं में भी इसकी सुविधा दे दी गई है। ब्लॉक फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अभी 52 फार्मर रजिस्टर हो चुके हैं मक्की के अंतर्गत और इनकी प्रपोज्ड क्वांटिटी है 72.5 क्विंटल जो कि हमारे पास आने की संभावना है। उसके बाद है हमारे पास 72 फार्मर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं हल्दी में और इनकी प्रपोज्ड क्वांटिटी है 241 क्विंटल जो कि हमारे पास प्रपोज है कि इतनी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। तो टोटल 124 फार्मर रजिस्टर्ड होके 313 क्विंटल अभी आने वाले समय में ये क्वांटिटी हमारे पास आने की संभावना है। तो मेरा बाकी जो देख रहे किसानों से आग्रह है कि वो भी इस क्षेत्र में आए और गवर्नमेंट द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं खासकर इन 3 फसलों के ऊपर, तो इसका आप भी फायदा लें और प्राकृतिक रूप से। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें हमें प्राकृतिक खेती के रूप में लगानी है। इसमें कोई किसी भी तरह का केमिकल हमने प्रयोग नहीं करना है। केवल जो प्राकृतिक आदान है जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया और दूसरे अस्त्र हो गया हमारे जिसमें नीम अस्त्र होता है, अग्नि अस्त्र होता है, इस तरह का प्रयोग करके हमने जो उत्पाद पैदा करना है उस उत्पाद को गवर्नमेंट इन बताए हुए एमएसपी रेट पे खरीद करेगी। संजीव महाजन, नूरपुर।